इस वीडियो में हम बात करेंगे एड रैंक और क्वालिटी स्कोर के बारे में। एड रैंक क्या होता है और क्वालिटी स्कोर क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एड रैंक होता क्या है। हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था जब हम ऑप्शन पढ़े थे कि गूगल एक फार्मूला यूज़ करता है जिसकी बेस के ऊपर वो एड शो होते हैं कि कौन सा ऐड पहले नंबर पे आएगा, कौन से दूसरे पे आएगा, कौन से तीसरे नंबर पे आएगा। उस फार्मूले को हम एड रैंक कहते हैं। अब एड रैंक काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूज़र ने क्वेरी की रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट। अब उस कीवर्ड के अगेंस्ट 30 एडवर्टाइजर्स थे या 40 एडवर्टाइजर्स थे जो उस कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड दिखाना चाह रहे थे, लेकिन गूगल के पास लिमिटेड इन्वेंट्री मौजूद होती है। कुछ लोकेशंस के अंदर पहली 2 स्पेसेस होती हैं, कुछ में पहली 3 होती हैं, कुछ में पहली 4 होती हैं। उसके बाद बॉटम ऑफ द पेज पे कुछ स्पेसेस मौजूद होती हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़र चाहते हैं कि ऊपर वाली ही स्पेसेस के ऊपर उनका ऐड नज़र आए। अब चले हम ऊपर वाली 3 स्पेसेस भी ले लेते हैं, 4 स्पेसेस नीचे वाली भी ले लेते हैं, तो 7 इन्वेंट्रीज़ गूगल के पास अवेलेबल हैं, लेकिन एडवर्टाइजर्स तो 30 हैं। अब गूगल क्या करता है, वो अपना फार्मूला यूज़ करता है जिसकी बेस के ऊपर वो ये डिसाइड करता है कि कौन से 7 बेस्ट एडवर्टाइजर्स हैं जिनका ऐड गूगल पे दिखाया जाएगा उस टाइम पे, और इसके अलावा कौन सा उन 7 में से कौन से बेस्ट एडवर्टाइजर्स हैं जिनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐड रैंक अलॉट किया जाएगा। अब ऐड रैंक कैलकुलेट कैसे होता है, ये तो हमें पता चल गया कि हाँ, ऐड रैंक अच्छा होगा तो ऐड नज़र आएगा, ज़्यादा अच्छा होगा तो टॉप 3 में नज़र आएगा। अब ऐड रैंक कैलकुलेट कैसे होता है। ऐड रैंक जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, CPC बिड और क्वालिटी स्कोर। CPC बिड हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। CPC बिड या फिर कॉस्ट पर क्लिक जो बिड होती है। CPC बिड क्या होती है? CPC बिड वो अमाउंट होती है जो हम गूगल को पे करते हैं एक क्लिक के बदले में, क्योंकि ये PPC प्लेटफॉर्म है। ज़ाहिरी बात है कि हम गूगल को पर क्लिक पे कर रहे हैं, तो वो जो CPC बिड होती है वो अमाउंट होती है जो हम गूगल को पे करना चाह रहे होते हैं एक क्लिक के बदले में। दूसरी साइड पे हमारे पास आता है क्वालिटी स्कोर, वो हम अगली साइड पे डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है। ऐड रैंक बेसिकली कैलकुलेट कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हैं 5 एडवर्टाइज़र्स। पहला एडवर्टाइज़र $1 पे करना चाह रहा है, दूसरा एडवर्टाइज़र $2 पे करना चाह रहा है, तीसरा 3 और चौथा $4 और पाँचवा $5 पे करना चाह रहा है। अब 5 एडवर्टाइज़र्स हैं। असूलन जो 5वां एडवर्टाइज़र है उसकी जो बिड लिमिट है वो सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा गूगल को पे करना चाह रहा है उस स्पेसिफिक कीवर्ड के अगेंस्ट। लेकिन अब हम दूसरा पहलू देखते हैं, क्वालिटी स्कोर। जो एडवर्टाइज़र $1 पे करना चाह रहा था उसका क्वालिटी स्कोर फॉर एग्जांपल था 10। दूसरा एडवर्टाइज़र जिसका $2 था उसका एग्जांपल ले लेते हैं, उसका क्वालिटी स्कोर था 4। जो $3 पे करना चाहता था उसका क्वालिटी स्कोर था 2, और सेम जो $5 पे करना चाहता था उसका क्वालिटी स्कोर था 1। अब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, पहला एडवर्टाइज़र $1 और क्वालिटी स्कोर उसका 10 था, तो ये बनता है उसका ऐड रैंक 10। लेकिन लास्ट वाला एडवर्टाइज़र देखें, वो $5 पे करना चाह रहा है लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर था 1, ऐड रैंक उसका बनता है 5। अब अगर आप ये चीज़ देखें कि जो पहला एडवर्टाइज़र सबसे कम पैसे दे रहा था लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर सबसे अच्छा था, उसका ऐड रैंक ऐड टॉप पे नज़र आ रहा है। जो 5वां एडवर्टाइज़र है उसका ऐड बॉटम पे नज़र आ रहा है। इससे एक चीज़ आपने जो नोट करनी है कि जब भी अगर आपको आपका क्लाइंट कहे या आप अपने एड्स का भी CPC बिड को लो करना चाहते हैं, आप अपनी CPC अमाउंट को लो करना चाहते हैं या एवरेज CPC को कम करना चाहते हैं, तो आपने क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कि क्वालिटी स्कोर होता क्या है। क्वालिटी स्कोर एक्चुअली में एक स्कोर होता है जो गूगल कीवर्ड्स को असाइन करता है, आपके कीवर्ड्स को असाइन करता है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10। जितना ज़्यादा क्वालिटी स्कोर होगा, फॉर एग्जांपल अगर इसका 9 क्वालिटी स्कोर है, 10 क्वालिटी स्कोर है, वो ज़्यादा अच्छा होगा, और जितना कम होगा उसको फिर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब क्वालिटी स्कोर जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्वालिटी स्कोर 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ऐड रेलिवेंसी, CTR और लैंडिंग पेज रेलिवेंसी। अब ऐड रेलिवेंसी ऐड किस चीज़ से रेलिवेंट होना चाहिए, तो उसका जवाब है आपके कीवर्ड से रिलेटेड। क्योंकि हम कीवर्ड बेस्ड एडवर्टाइजिंग की बात करें, हम सर्च एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो जो आपका कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल वो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट आपका कीवर्ड था, तो जो आपका ऐड है वो ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि ये ऐड जो है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है।
इस वेबसाइट के ऊपर कंटेंट भी जो होगा वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा। फिर लास्ट पॉइंट जो है लैंडिंग पेज रेलिवेंसी। अब जो आपका लैंडिंग पेज है वो स्पेसिफिक कीवर्ड से रेलिवेंट होना चाहिए, और जो आपका कीवर्ड, ऐड और लैंडिंग पेज तीनों आपस में रेलिवेंट होने चाहिए। अगर वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है, ऐड भी उससे रेलिवेंट था, और लैंडिंग पेज के ऊपर भी वो चीज़ डिस्कस होनी चाहिए, उस पर पता होना चाहिए कि ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लैंडिंग पेज है। और तीसरा ऑप्शन है आपका CTR। अब CTR जो है वो डिपेंड करता है आपकी ऐड कॉपी पे। जितनी रेलिवेंट आपकी ऐड कॉपी होगी, यानी कि अगर आपका पहला पॉइंट मीट हो रहा है, ऐड रेलिवेंट है, उतना बेटर CTR होगा, उतने ज़्यादा लोग उसके ऊपर सर्च करेंगे। CTR हमने डिस्कस किया था टर्मिनोलॉजीज़ में, क्लिक थ्रू रेट, यानी कि अगर 100 बंदा आपकी वेबसाइट सर्च कर रहा है, 100 बंदे ने लिखा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, और उसमें से 10 अगर ऐड पे क्लिक करते हैं तो आपका CTR होगा 10%। ज़ाहिरी बात है कि वो जो 100 बंदा जिसने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लिखा था, वो चीज़ लेना चाह रहा था, या उसके बारे में और डिस्कशन करना चाह रहा था, या और रिसर्च करना चाह रहा था, उसको उससे रेलिवेंट ऐड अगर मिलेगा वो तो उस पर क्लिक करेगा। तो जितना रेलिवेंट होगा उतना CTR ज़्यादा होगा, और उतना आपका क्वालिटी स्कोर इम्प्रूव होगा, और जितना आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा उतना ही आपका ऐड रैंक अच्छा होगा, उतनी ही आपको कम CPC बिड आएगी, और उतना ही ज़्यादा ऐड आपका शो होगा। अब क्वालिटी स्कोर इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले क्वालिटी स्कोर अगर आपका अच्छा होगा तो आप कम CPC बिड पे करेंगे। जैसा हमने पहले केस देखा था कि जो एडवर्टाइज़र सबसे कम पैसे दे रहा था लेकिन उसका क्वालिटी स्कोर सबसे अच्छा था, उसका ऐड टॉप पे शो हो रहा था। असूलन देखा जाए जो ज़्यादा पैसे दे रहा है उसका ऐड शो होना चाहिए था, लेकिन वो ऐड रेलिवेंट जो था उसका ज़्यादा था, उसका क्वालिटी स्कोर ज़्यादा था, और उसका ऐड फिर शो हुआ। अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा तो आपको कब CPC बिड पे करनी पड़ेगी। दूसरा, आपका ऐड ज़्यादा शो होगा। अब आपका बजट है अगर $100, दोनों क्लाइंट्स की एग्जांपल लेंगे, एक तरफ था जो $1 पे कर रहा था एक CPC का, और दूसरा जो $5 पे कर रहा था। अब दोनों का बजट $100 पर डे है। जो $5 वाला है उसके ऊपर जब 20 क्लिक्स आएंगे तो उसका बजट एग्जॉस्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ सेम बजट के साथ जो पहले नंबर पे क्लाइंट है उसके $100 में 100 क्लिक्स आएंगे। अब अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा तो आप उसी बजट के अंदर रहते हुए ज़्यादा आपका ऐड शो होगा, ज़्यादा आपको क्लिक्स मिलेंगे, और ज़्यादा आपको कन्वर्जन्स मिलेंगी। तीसरा पॉइंट है योर एड्स रैंक बेटर ऑन गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज। क्योंकि अब आपका बजट सेम था लेकिन आपको कम CPC बिड पे करना पड़ी थी, तो ज़ाहिरी बात है कि आपका ऐड ज़्यादा शो होगा, आपके पैसे बच रहे हैं, आपको कम CPC में वो क्लिक्स पड़ रहे हैं, तो आपका ऐड ज़्यादा शो होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐड ग्रुप्स के बारे में, ऐड ग्रुप्स क्या होते हैं, क्यों क्रिएट किए जाते हैं, और वो कैसे काम करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।